लिहारी प्रणयोषुदशेरथि अजिरे बिहारी शका समुझियसी परिहरि मोह सिय रघुवीर चरण रति हो कहत राम गुण बिनु सारा जागे जग मंगल सुख धारा। ये शका ऐसा समझकर तथा मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री सीताराम जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शकल सोच करी राम नहावा सुजे सुजान वट चीर मंगावा अनुज सहित श्री जटा बनाए देखी सुमंत्र ने जल छाए हृदय दाहू अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना नाते कहु अश कौशल नाथा ले रतु जाहु राम के साथा बनु दिखाई सुर शरीय निवाई आने फेरी बेगी दो बाई लकुन राम सिय आने फेरी संशय सकल संकोच निवेरी नृप अस कहु गोसाई जस कही करो बलि सोई कर बिनती पायन पर दीन बाल जिमरो। प्रभु महाराज ने ऐसा कहा था, अब जैसा प्रभु कहे मैं वैसा ही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके सुमंत्र जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बच्चों की भांति बिलखने लगे। तात कृपा करी की जय सोई जाते अवध अनाथ न होई मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब सोधा शिवी ददीच हरि चंदन रेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रति देवी बलि भूपे सुजाना धर्म धरु सही संकट नाना धर्म ने दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सुई धर्म सुलभ करी पावा तजे त्यों पुर अप जसु छावा संभावित कहूँ अप जस लाहो मरण कोटि समदारुन दाहु तुम संतात बहुत का कहूँ दिए उतर फिर पातुक रहे हूँ पितु पद कही कही कोटि नति विनय करव कर जोरी चिंता कवि नहु बात के तात करई जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करते कि ये मेरी किसी बात की चिंता ना करे। तुम्हें पुनि पितु सम पिहित मोरे बिनती करऊं तात कर जोरे शव विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख ने पावे पितु सोच हमारी सुनी रघुनाथ सचिवे संवादो भयो स परिजन बिकल निषादु पुनि कछु लखन कही कटुवानी प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी सकुचि राम निज शपथ दिवाए लखन संदेश कहीं जन जाई कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही ने सकहीं सिय विपन कलेशु जही विधि अवध आवे फिर सिया सोए रघुवीर तुम्हें करनिया
न तरुण पट अवे लंबे बीना मैंने जियवे जिमी जल बिन मीना मई के ससुरे सकल सुख जबही जा मनुमान ते तब रही सुखे निशिये जब लगी विपति बिहान विनती भूप की निजे ही भाती आरती प्रीति न सो कही जाती पितु संदेश सुनि कृपा निदाना सियहि दीन सिके कोटि विधाना सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो फिरहुत सब कर मिटे खपारू सुनि पति बचन कही वे देहि सुनहु प्राण पति परम सनेही प्रभु करुणा में परम विवेकी तनु तज रही चमे किमिचे की प्रभा जाई के बानु बिहाई के चंद्रिका चंदु तज जाई। आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा कूप पर विचार करके देखें कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पतहि प्रेम में बिने सुनाई कहती सच वेशन गिरा सुहाई तुम पितु ससुर सर सहित कारी उतरू देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति से प्रेममयी विनती करके सीता जी सुकुंत जी से कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, मैं आपको उत्तर देती हूँ, यह अति अनुचित होगा। आरती बस सन्मुख भई बिलगुन मानवतार आरज सूत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगिना किंतु मैं आप होकर ही आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा न माने। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना संसार के सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। हितु वैभव विलास में डीड़ा नृप मणि मुकुट मिलते पद बीठा सुख निधान असी प्रीति ग्रह मेरे पिय बिन मन भाविन भोरे ससुर चकवई कौशल राहु बोने चारि दश प्रकट प्रभाऊ आगे होई जय सूर्यपति रे अरद सिंहासन आशुन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है जिनका प्रभाव 14 लोकों में ज्ञात है। इंद्र भी आगे आकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए जिन्हें स्थान देता है। ससुर एतादश अवध निवासु प्रिय परिवार मात समसासु बिनु रघुपति पदे पदु में परागा मोहि के सपने सुख दिन लागा अगमे पंथे बन भूमि पारा करके हरि शर शरते अपारा कुल किरात कुरंग बिहंगा मोहि सबे सुखद प्राण पति संगा सासु ससुर सने मोरी होती बिने कर भी परिपाय मोरु सोच जनि करई कछु में बन सुखी शुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी उनसे विनती कीजिए कि मेरे संबंध में कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। प्राण नाते प्रिय देवर साता वीर दुरिन धरे धनु बाता नहीं मग्रे श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे मोहि लगे सोच करने जनि बोरे सुनि सुमंत्रो सिय शीतल बानी भयो बिकल जनु फनि मनिहानी नयन सूझ नहीं सुनी ने काना कहीं न सकई कछुअत अनकुलाना
राम प्रबोध कीने बहुबाती, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतरे रघुनंदन दीने। मिट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछुन बसाई। राम लखन सिय पद शिरुनाई, फिर बन के जीवी मोर गवाई। रतुहा केहू है राम तन, हेरी हेरी निहाई। देखी निषाद विषाद वश, दो नहीं से पछताए। सुमंत्र ने रथ हाका तो घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद अपना सिर पीट पीट कर पछताने लगे। जासु वियोग बिकले पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। बरि बस राम सुमंत्र पटाए, सुरेश्वरी तीर आपु तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरे कछुएहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पान तेने काटी कठिनाई। तरनु मुनि गरने होई जाई, बाट पर मुरि नावे उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सभी परिवारो, नहीं जानऊं कछुअर कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचेऊं, मोहि पद पदों में पकारन कहूं। पद कमल धोई चढ़ाए, नाव नानाथ उतारी चहो। मोहि राम राव रे आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारऊं लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरणों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ाऊं सकूं। आपसे कुछ उतराई भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच कह रहा हूँ, लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं इन पैरों को धो न लूंगा, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन, प्रेम लपटे अटपटे। बीसे करुणाए निज तई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लिपटे अटपटे वचन सुनकर श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारो, होत विलंबु तारहि पारू। और केवट से मुस्कुरा कर बोले कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। तुरंत पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। जासु नाम सुमिरते के बारा, उतरहि नर भव भिन सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटैन होरा, जेहि जग किए तिहु पगैत तोरा। बदनक निरख देवेश्वरी हरषि, सुनि प्रभु बचन मोहे मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरि ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही समय पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदत गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणों पदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया,
फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले चला। उतरी ठाणे भये सुरेश्वरी रेता, सिये राम गुण लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकच नहीं कुछ दीना। पियहि कीसिय जान निहारी, मनि मुद्री मने मुदत उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। ना तो आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली बूरी। अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बारे मोहि जो है देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीने प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बरु दे। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पारत विनायक माता। सिय सुर सरई कयु कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व मेरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुन सिय बिनय प्रेमी रसवानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोई सेवई सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल हो निहित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। तुम अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यह संसार में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुरेश्वरी अनुकूला। तब प्रभु गुहै कयु घर जाहु, सुनत सुख मकुबाउर दाहु। दीन बचन गुह के कर जोरी, बिनय सुनौ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ देखाई, कर दिन चार चरण सेविकाई। यही बन जाई रहब रघुआई, परन कूट में कर बिसुहाई। तब मोहि के जस देव रजाई, सोई करहिं रघुवीर दुहाई। जिस वन में आप जाकर रहेंगे, मैं वहाँ पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मैं वैसा ही करूंगा। सहज शनि राम लकिताशु, संग लीन गुहि हृदय हुलाशु। पुनि गुहि ज्ञाति बोले शव लीने, करि परतोष विधा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को अपने साथ ले लिया और गुह निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष देकर विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरीमा। सखा अनुज सिय सहित वन गवन कीन रघुनाथ। तब श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक झुकाकर निषाद राज लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बेटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कत करि रघुराई, तीरथ राज देखि प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। प्रयागराज का मंत्री सत्य है, श्रद्धा स्त्री है और माधव जी जैसे हितैषी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों से उसका भंडार भरा है तथा वह पुण्यमत प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गण गाड़े सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्ष ही पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा,
कल से अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं प्राप्त कर सके। समस्त तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप सेना को नष्ट कर देने वाले और रणधीर हैं। संगमु सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु अकय बटु मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरु गंगे तरंगा, देखी होई दुखदार देबंगा। से वही सृकति साधु सोचि पावई सब मन काम। बंदी भेद पुराण गण कही विमले गुण ग्राम। पुण्य आत्मा व पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, जिससे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का वर्णन करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। कैश्य लखनई सकई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। यही विद्याई बिलोक बेन, सुमिरत सकल सुमंगल देन। मुदित नाय कीन शिव सेवा, पूजी जता वित तीरथ देवा। श्री राम जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही सब सुख देने वाली है। फिर त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कहीं जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। उसके बाद श्री राम जी भरद्वाज जी के पास पहुंचे। दंडवत करते हुए मुनि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो। दीन आशीष मुनीश और अति आनंद असी जान, लोचन गोचर सुकृत फले मनो किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने सीता जी तथा लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानव संपूर्ण पुण्यों के फल आंखों के सामने रख दिए। कुशल प्रसन्न करियाशन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मनऊ अमीके। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागो, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अवलोकत आजु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे, तुमरे दर्श आस सब पूजे। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरस जे सजय स्नेहु। कर्म बचन मन छाणी चलू, जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक मन कर्म और वचन से छल छोड़कर मनुष्य आपका सेवक नहीं बन जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से स्वप्न में भी उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुन मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगत आनंद अगाने। तब रघुवीर मुनि सुजस सुहावा, कोटि बात कही सह भी सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन गोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि से देवदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीने सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू। दे आशीष परम सुख पाई, फिरे शराहत सुंदर ताई। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि शिरुनाय। श्री राम जी ने रात में वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके तथा प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवाकर
सीता जी लक्ष्मण जी और घू के साथ वे चल दिए। राम में सप्री में कहूँ मुनि पाही, नाते कही हमें कही मगे मा जाही। मुनि मन बेसी राम सन कही, सुगम सकल मगे तुम कहूँ है। चलते समय श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक मुनि से पूछा कि हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से बोले कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु देख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋषियाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, दे कहीं दर्शु नारी नर धाई। हो यही सनात जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु बिने करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इसके बाद श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को भी विदा किया। वे अपनी मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौट आए। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 सुंदर नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही हैं, अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने अपने भाग्य सराहने लगे। अति लाल सा बस ही मन माही, नाऊ गाँव बूचत सकु चाही। जे तिन महु बै बिरद सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयस पाई। सुनि सब साध सकल पछताही, रानी राय किन बल नाही। ते अवसर एकता पशु आवा, तेज पुंज लघु भैस सुहावा। कवि लिखित गति वेश विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। सजल नैन तन पुल की निज, इष्ट देव पहचान। परे दंड जिमि धर तन, दशान जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और उसका शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उड़लावा, परम रंग जनु पार छुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लखन पायन सोहि लागा, लीन उठाई मग अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जाने शिशु दीन असीसा। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरण छुए, उन्होंने भी प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। तब सीता जी ने उसे भी छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते, मिले मुदित लकी राम शनि। पियत नैन पुट रूप पीयूषा, मुदित श्वसन पाए जिम भूखा। ते पितु मात कहनु सकी कैसे, जी निपटे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही शनि ही बिकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सकई सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु तेहि कीन। तब श्री राम जी ने घोह को अनेक प्रकार से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धरकर वह अपने घर को चल दिया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले सीसिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। पथ के अनेक मिलहि मग माता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सम अंग तुम्हारे, देख सोचूं अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते थे
कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हम सोचने लग जाते हैं। मार्ग चलहूं पया दे पाए, जो तस जोट हमारे भाई। अगमु पंतु गिरि कानन भारी, तेहि में सात नारिश कुमारी। ये राज चिन्ह होते हुए भी तुम पैदल ही चल रहे हो। हम समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, और इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री। करी कहरी बन जाए न जोई, हम संग चले जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तय पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें शिरुनाई। हे विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलने। कृपा सिंधु फेरत नहीं, कहीं बिनीत मृदु बेन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलक सरे हो नेत्रों में प्रेमासुर भरकर पूछते थे, किंतु श्री राम जी अत्यंत विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते। जयपुर गांव बसई मग माही, ते नहीं नागेश्वर नगर सिहाही। कई सुकृति कई भरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जय जय राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुपरिवासी। जे भरी नैन बिलो कई रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे शर सरित राम अवगाहि, तिनहि देव शर सरित सराहि। जे तरु तर प्रभु बैठहि जाहि, करहि कलप तरु ताहि बढ़ाई। परसि राम पद पद में परागा, मानति भूमि बुरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते, कल्प वृक्ष भी उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की धूल का स्पर्श करके पृथ्वी भी स्वयं को अति सौभाग्यशाली मानती। छाह करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाय। देखत गिरिवन बेहग मृग, राम चले मग जाए। रास्ते में बादल छा जाते और देवता फूल बरसाते। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी चले जा रहे थे। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज सुविचारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नैन फल होय सुखारी। सचल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो वीरा। बरनिन जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुर मनि डेरी। एक न एक बोले सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छनेहि। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नैन मग छबि आनी, होई शीतल तन मन बरवानी। कोई कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर अनुराग में इतने भर गए कि उन्हें देखते ही वे उनके साथ चलने लगे। कोई नेत्रों में ही उनकी छवि को हृदय में धारण करके शरीर मन और वाणी से शीतल हो जाते हैं। एक देख बट छाए बलि, दासी मृदुल तन पात। कहीं गवाए छिन कुश्रम, गवनौ अहम की प्रात। कोई बटरस की छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैनात कहीं मृदुवानी। सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते और विनम्र वाणी से कहते कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर दयालु श्रीनाथ जी ने जान श्रमित सिय मन माही, करे के विलंबो की निबट छाही। मुदित नारी नर दे कहीं शोभा, रूप अनूप नैन मनु लोभा। एक टक सब सोहै चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु शोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन शुटिनी के, नक्सिक सुबग भाव तेजी के। मुनि पट कटने कशे तो नीरा, सोहै कर कमलिन धनु तीरा। बिजली के समान रंग वाले लक्ष्मण जी अत्यंत भले लग रहे थे। वे सिर से पांव तक सुंदर थे।
और मन को अच्छे लगते थे। दोनों ने मुनियों के वस्त्र पहने हुए थे और कमर में तिलक कसे हुए थे। उनके कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे थे। जटा मुकुट सी शनि सुभग उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बर लसत श्वेदी कंजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट थे, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल थे तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभित हो रही थी। बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरी मत मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मत लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगे मृग देख दियासे। सिय समीप ग्राम त्य जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृगु सरल शुभाए। राजकुमारी बिने हमें करही, ये सुभाव कछु पूछत डरही। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। स्वामिनी अभिनय चम में हमारी, बिलगुन मानव जान गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तिले ही दुति मरकते सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिए और हमें गंवार जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर है, लगता है मानो पन्ने और स्वर्ण से कांति इन्हें छपाई है। श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमा एन, शरद सरविनाथ मुखो शरद सरोरुहेन। श्याम और गोर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुम की कहूं को आई तुम्हारी। सुनि स्नेह में मंजुले बानी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी, दू सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच स प्रेमी बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिक बैनी। सहज सुभाए सुबुग तन गोरे, नामु लखन लघु देवरे मोरे। बहुरी बदन विदु अंजल ढाकी, पिय तन चितई भोह करि बाकी। खंजन मंजू तिरेक जय नैनी, निज पति कहु तिनय सियन सैनी। भई मुदित सब ग्राम में भगूटी, रंकन राय रास जन लूटी। अतिश प्रेम सिय पाए परी, बहुबुद्धि दे आशीष। सदा सुहागन हो तुम, जब लगी मही ऐसी। तब वे सब अत्यंत प्रेम से सीता जी के पांव छूकर उन्हें अनेक प्रकार से आशीष देने लगी कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती समय पतिव्रत हो, देवी ने हम पर चाणु हो। पुनि पुनि बिने करई कर जोरी, जो यही मार्ग फिरई बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं ताकि आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जानी निज दासी, लकी सिए सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहीं कहीं परितोषी, जनु कुमुदनी कोमुदि पोषी। तबहि लखन रघुबर रुक जानी, पूछे उमगुलो गनि मृदवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने विनय वाणी से लोग से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित होठे और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लित जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मकुतिन कहीं दीना। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहीं लीलाई मनीषा। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी और सब लोगों को लौटा दिया, किंतु उनके मन तो श्री राम जी अपने साथ ही ले गए। फिरत नारी नर अति पछताही, देई दोष दे मन माही। सहित विषाद परश पर कहीं, विधि कर्तव्य उलटे सब हैं।
लौटते हुए वह स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे और मन ही मन विधाता को दोष रहे थे और कह रहे थे कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। मंगली भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ हजर बिहारी। मंगली भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ हजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहु सुन बहु विधि सब संता।